जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल पे पौष मास की कथा चल रही है और आज कथा का छठा अध्याय है। आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करें। कल एक सज्जन आदमी ने हमारे वीडियो पे कमेंट किया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप कमेंट करते रहें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब पर अभी पहली बार आया हूँ, तो 1-2 कमेंट से मेरा उत्साह भी बहुत बढ़ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे लाखों में व्यूज़ चाहिए या फिर हज़ारों में कमेंट चाहिए। आप 1-2 कमेंट भी हमारी वीडियो में करते हैं, तो मुझे उत्साह हो जाता है, क्योंकि अकेले ही वीडियो बनाता हूँ और फिर आपके लिए सही कंटेंट उपलब्ध कराना मेरा फ़र्ज़ है। तो 1-2 कमेंट से ही मैं खुश हो जाता हूँ। तो आशा है, आपसे भी उम्मीद है कि आप अपने प्यारे-प्यारे और सच्चे मन से ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए आज की वीडियो को चालू करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे। आपके घर में सुख समृद्धि और जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। और आज आप सब सुनेंगे पौष मास की कथा का छठा अध्याय। और आज की कथा में आप लोग सुनेंगे पतार तीर्थ की महिमा, जो श्री राम जी के परम धाम गमन की कथा। सरयू और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र तथा 10 कोटि शत तीर्थ हैं। उस संगम के जल में स्नान करके एकाग्रचित होकर देवताओं और पितरों का तर्पण करें तथा अपनी शक्तियों के अनुसार दान दें। फिर वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र हों। अमावस पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि, मतलब दोनों पक्षों की द्वादशी तिथि, आयन और व्यतिपात योग आने पर संगम में किया हुआ स्नान विष्णु लोक प्रदान करने वाला है। विष्णु भक्त पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हीं की लीला कथाओं का श्रवण करते हुए विष्णु प्रीति का गीत वाद नृत्य तथा पुण्यम कथा व्रता के द्वारा रात्रि में जागरण करें। तत्पश्चात प्रातःकाल विधि पूर्वक श्रद्धा से स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें और ब्राह्मणों को यथाशक्ति सुवर्ण आदि दान करें। जो संगम पर श्रद्धा पूर्वक सुपर्ण अन्न वस्त्र देता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। संगम में स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व की तथा 7 पीढ़ी भावी संतति, इन सबको तार देता है। मतलब 7 पीढ़ी पहले की और 7 पीढ़ी आने वाली वह तार जाता है। और अगर कोई भी मनुष्य अयोध्यापुरी में जाकर सरयू और घाघरा के संगम में स्नान करता है और संगम के समीप ही एक दूसरे गौ प्रातक तीर्थ है, वह भी बड़े बड़े पादकों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य कभी शोक से विभूत नहीं होता। जैसे काशी में मणिकर्णिका, उज्जैनी में महाकाल मंदिर तथा नैमिष रहने वाले चक्रवात तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार अयोध्या में गौ प्रता तीर्थ का महत्व सबसे अधिक है। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से समस्त साकेत निवासियों को उनके दिव्य धर्म की प्राप्ति हुई। इस विषय में एक पौराणिक कथा है कि पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने आलस्यहीन होकर देवताओं का कार्य पूरा किया। अच्छा, और देवताओं का कार्य क्या था? देवताओं का कार्य ये था कि जो धरती पर असुर थे, जो राक्षसीय थे, उनका संहार किया जाए, क्योंकि उनसे धरती माता बहुत दुखी हैं। धरती का भार बढ़ गया है राक्षसों की वजह से, क्योंकि धरती पर किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पाते। ऋषि मुनि कोई भी तप या फिर अनुष्ठान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से धरती पे पाप का बाढ़ बढ़ गया है। तो रावण इत्यादि असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ अवतार स्वरूप में आए, फिर सबका संहार किया। अब देवताओं का कार्य पूरा हो गया। फिर उन्होंने जाना था परम धाम, मतलब धरती से अब उन्होंने वापस अपने लोक को लौटना था। तो गुप्तचारों के मुंह से ये समाचार सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले जो वानर थे, भालू और गौपुच्छ एवं राक्षसी इत्यादि झुंड के झुंड वहां आए। बानरगढ़ देवताओं, गंधर्व तथा ऋषियों के पुत्र थे। वह सब के सब श्री रामचंद्र जी के अंतर्ध्यान होने का समाचार पाकर वहां पर आ पहुंचे और श्री रामचंद्र जी के समीप आकर सब वानर युत पतियों ने कहा, हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हुए हैं। पुरुषोत्तम, यदि आप हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड से मारे गए, प्राणियों से भी अवस्था में पूछे जाएंगे। उन वानर, भालू और राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उसी क्षण हंसते हुए विभीषण से कहा, विभीषण, जब तक भूतल पर प्रजा रहे तब तक तुम भी यही रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा वचन अन्यथा ना करो,
विभीषण से ऐसा कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान से बोले, हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहोगे। ये कपि श्रेष्ठ, जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक तुम प्राणों को धारण करो। मयंदी विद्ध, ये दोनों अमृत भोजी वानर हैं। ये दोनों तब तक इन पृथ्वी पर जीवित रहें जब तक कि संपूर्ण लोकों की सत्ता बनी रहे। ये सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा करते रहें। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने शेष वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। तत रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ तब विशाल वक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महावायु श्री राम अपने पुरोहित वशिष्ठ से बोले, हे भगवन, प्रज्वलित अग्निहोत्र की अग्नि आगे चले, वाजपेयी यज्ञ और अतिरा यज्ञ की अग्नि भी आगे आगे ले जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने अपने मन में सब बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान कालोचित कर्म किया। तदनंतर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए भगवान श्री राम दोनों हाथों में कुछ लेकर महाप्रस्थान को उद्बद्ध हुए। वह नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई वचन नहीं बोले। भगवान श्री राम के वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए लक्ष्मी जी खड़ी हुई और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उत्पन्न हुई। आगे मूर्तिमान व्यवसाय उद्योग एवं दृढ़ विद्यमान था। धनुष प्रत्यंत और बाण आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष का शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चले। ब्राह्मण रूपी धारी वेद वाम भाग और गायत्री दक्षिण भाग में स्थित हुए। ओमकार व स्टिक सभी श्री रामचंद्र जी के साथ चले। ऋषि महात्मा और पर्वत सभी स्वर्ग द्वारा उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे पीछे चले। अंत पुण्य ही स्त्रियां, वृद्ध बालक, दासी और द्वार रक्षक सबको साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ प्रस्तुत हुई। रवास की स्त्रियों को लेकर शत्रुघ्न सहित भरत भी चले। रघुकुल से अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण जी स्त्री पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चले। मंत्री भी सेवक पत्रु बंधु बांधव तथा अनुगाय मियों सहित श्री रामचंद्र जी के पीछे गए। भगवान के गुणों से सत्य प्रसन्न रहने वाली अयोध्या की सारी प्रजा रिष्ट पुष्ट मनुष्यों से घिरी हुई श्री रामचंद्र जी के अनुगमन करने के लिए घर से चल दी। उस समय वहां कोई दीन भयभीत अथवा दुखी नहीं था। सभी हर्ष और आनंद से मृग थे। अयोध्या में उस समय कोई अत्यंत सूक्ष्म प्राणी भी ऐसा नहीं था जो स्वर्ग द्वार के समीप खड़े हुए श्री रामचंद्र जी के पीछे ना गया हो। वहां से आधा योजन दक्षिण जाकर भगवान पश्चिम की ओर मुख करके चलने लगे। आगे जाकर रघुनाथ जी ने पुण्य सरिला सरयू का दर्शन किया। उस समय सब देवताओं तथा महात्मा ऋषियों से घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी रामचंद्र जी के समीप आए। उनके साथ 1000 कोटि दिव्य विमान भी थे। वह उस समय आकाश को सब ओर से तज्जोमय एवं प्रकाशित कर रहे थे। वहां परम पवित्र, सुगंधित एवं सुखदायिनी वायु चलने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों से सरयू के जल को स्पर्श किया। तदंतर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। हे देव, आप समस्त लोक के पति हैं। आपके रूप को कोई नहीं जानता। विशाल लोचन, आप अनंत एवं अविनाशी ब्रह्मा रूप हैं। महावीर, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज से शरीर प्रवेश किया। तत्पश्चात सूर्य श्रेष्ठ भगवान विष्णु का सब देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ था, इसलिए वह सब प्रसन्न थे। उस समय महातेजस्वी भगवान विष्णु ने पिता ब्रह्मा से कहा, हे सुरवर्त, इस जन समुदाय को तुमने उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का ये आदेश पाकर सर्वलोकेश्वर ब्रह्मा ने कहा, वह समस्त मानव सांतनिक लोक में निवास करेंगे। स्वर्ग द्वारा तीर्थ में श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए जो प्राणी त्याग करता है वह परम उत्तम सांता नित्य लोक को प्राप्त होता है। सांता लोक मेरे लोक से भी ऊपर है। वानर आदि में जो जिस देवता के अंश थे वह उसी में मिलेंगे। सूर्य पुत्र सुग्रीव सूर्यमंडल में चले जाएंगे। ऋषि नाग और यश सभी अपने अपने करणों को प्राप्त होंगे। देवेश्वर ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर गो प्रातक में उपस्थित जल सरयू को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वह सरयू जल परिपूर्ण हो गया। फिर तो सबने जल में डुबकी लगाई और हर्षपूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया तथा विमानों में बैठकर दिव्य लोक को प्रस्थान किया। पशु पक्षी आदि की योनियों में जो जीव थे वह भी सरयू में प्रवेश कर शरीर त्याग करके दिव्य रूपधारी हो गए। इस प्रकार अन्य चराचर प्राणी भी उत्तम शरीर पाकर देवलोक अर्थात सांतनिक में
भगवान श्री राम देवताओं के साथ परम धाम को गए। अंत सबको तारने वाले ये तीर्थ गौप्रातक नाम से प्रसिद्ध हुआ। गौप्रातक में उत्तम मोक्ष प्राप्त हुआ। गौप्रातक विष्णु की स्थिति है, उसमें जो स्नान करता है निश्चय ही योगियों के लिए भी दुर्लभ परम धाम को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय मनुष्यों को वहां विशेष रूप से कार्तिक की पूर्णिमा में स्नान करना चाहिए। नियम पूर्वक व्रत करने वाले श्रद्धालु पुरुषों को भगवान विष्णु के उद्देश्य से वहां स्नान पूर्वक ब्राह्मणों को विशेष रूप से पूजन करवाना चाहिए तथा श्री हरि की प्राप्ति के लिए बड़ी भक्ति के साथ नाना प्रकार के अन्न सुवर्ण और भांति भांति के वस्त्र दान करने चाहिए। इस प्रकार पुण्य आत्मा पुरुष उत्तम विधि से गौ प्रातक के यत्न पूर्वक स्नान करके आदर पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने पर समस्त पाप ताप से रहित होकर उन्हीं के सायुज को प्राप्त होता है। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पे समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अब आप सब सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नायम को, मम हो संकट विकट दीजे मात न शय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। यो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सूह महाना। विष्णु प्रिया जयति जय भवानी, तीहू लोक की हो सुख रानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तप नहीं हो निवासा, उस घर करहु विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तन नित सुमरे, देहि के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महा तुम्हारा, जो जानत सब संसार तुम्हारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजा जो करे, भवनिधि से तरह जावे। सोई कथा भगवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सो फल पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्धि होवे। क्षण में औषधि रूप हो माता, जग में तप यश विखात हो दाता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तप जय जयकारी। वेद पुराण तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो 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 नमो, जय 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 सुख कारण स्वामी। नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो भव पार उतार। नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उवारण। नमो नमो जन काज सवारण। नमो नमो जय कुमत सवारण। नमो नमो सब सुख उपाजय। विनय जयति जयति तुलसी महारानी, ध्यान तुमको शीश नवानी। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। विनय में मात तुम्हारी पूर्ण आशा, करहु हमारी शरण चर काजा। जोरी मनाओ निश दिन तेरे, ही गुण गाओ करहु मात। अब मो पर दया निर्मल होय, सकल मांगु मांगु मत होय। दीजे सकल मनोरथ पूर्ण, कीजे जानू नहीं कुछ नेम। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, श्रम हो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में होए न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। अरे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा जी की। ये विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। मास कार्तिक साधन सोवे, नित पवित्र हुई जाहि कहोवे। ये कथा महासुख पढ़ होई, सुनो सुभव तर जाय न होई। जय श्री तुलसी 40 पाठ, जो कोई गोविंद सो फल न पावे। जो मन इच्छ होई कर पावे, तुलसी 40 संपूर्ण कहावे। तो इसी के साथ तुलसी 40 पूर्ण हुई। अब आप सब सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि पटरानी।
नमो नमो धन्य तुलसी पूरण तप कीनु, धन्य तुलसी पूरण तप कीनु, शालीग्राम की बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं। नमो 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 हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप नैवेद्य उतारो, आरती पुष्पन की वर्षा वर्षानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो छप भोग व्यापन 300 व्यंजन कौन लगावत, तुलसी हरि एक मानी मनोरथ। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे, नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो 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 तुलसा महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो 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 हरि की पटरानी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, ठाकुर जी की जय। जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और कथाओं की वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले अध्याय की वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय तुलसी मैया।